एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे ना बहुत दुख हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ का। आप सबको एक ब्लैक एंड वाइट छोटा वाला बच्चा दिख रहा होगा। इस बच्चे को समझ ही नहीं आया एकदम से क्या हुआ। इसका मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। इसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। पहले सबको बाइट कर रहा था, ह्यूमंस को, डॉग्स को, आप देख सकते हो। मतलब इसका जो माइंड है ना, वो कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब ये 3 दिन पहले इतना ठीक था। कोई पार्क में रेबीज वाला डॉग घुस गया था कुछ दिन पहले। उसने एक बच्चे को बाइट भी किया था, मैंने वीडियो भी डाली हुई थी। वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया। हमने बहुत कोशिश की बचाने की, बट वो नहीं बचा। और मुझे लग रहा है इसको भी शायद बाइट किया था, क्योंकि उसके कमर पे बाइट का निशान था। उसमें कीड़े पड़ चुके थे। उसका हमने ट्रीटमेंट भी करवाया था, बट हमें आइडिया नहीं था इसको रेबीज वाले डॉग ने बाइट किया। बट एक कुछ दिन से 3-4 दिन से इतना अजीब बिहेवियर कर रहा था। सबको काटा था, सारे बड़े डॉग्स को। आप देख सकते हो कैसे सबको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ह्यूमंस को भी काट रहा था। मतलब मुझे ना समझ में ही नहीं आया ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इसका मुंह से सलाइवा निकल रहा है, और जो उसके सारे सिम्टम्स हैं जितने भी रेबीज़ वाले। ये चीज़ सुन के ना इतना बुरा लगा ना। दिल ना टूट गया कि इतना प्यारा बच्चा, उसको रेबीज़ कैसे हो सकता। हमारा फिर भी दिल नहीं माना। हमने इसको वॉच करना स्टार्ट किया। हमने इस पे नज़र रखनी शुरू करी कि क्या हरकतें कर रहा है। हमने सब कुछ डॉक्टर को बताया, हमने इसका ट्रीटमेंट भी करवाया। बट हमें कोई एफर्ट नहीं डले, और हम नहीं चाहते थे मतलब देखो, हम तो अपने घर चले जाते हैं इनको खाना खिला के, केयर करके, और ये 24 घंटे पार्क के अंदर ही रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कोई भी इसकी कंप्लेंट करे और इसको एमसीडी वाले ले जाए, फिर इनको मारे। और रेबीज़ वाले डॉग को बहुत पूरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप देख सकते हो भैया इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको केज में डाल रहे थे, जिससे कि ये किसी को भी बाइट ना करेगा। ये डॉग्स को भी बाइट करेगा, इंसान को भी बाइट करेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये हमें बाइट कर रहा था कि उसका माइंड जो काम ही नहीं कर रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें इस डॉग्स के लिए। इसने हमें इतना भगाया छोटे से ने। और इतना हेल्दी बच्चा था, इतना प्यारा था। अब आप देख सकते हैं वेट कितना कम हो गया है। और हम सभी से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि रेबीज़ ऐसी चीज़ है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें थोड़ा डर लग रहा था, बट हमने फिर भी ट्राई किया इसको पकड़ने की। भैया गए इसके पीछे पीछे, तो ये थोड़ा तो हमें समझ रहा था। इसको जैसे ही हमारे हाथ में आया, भैया ने इसको उठा लिया था, क्योंकि हमें इसको केज में डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग वरना इसको मार देते। सबको बाइट कर रहा था ये। भैया ने इसको पकड़ लिया था, इसको लेकर। तो उसका भाई बेचारा पीछे पीछे घूम रहा था, वो देख रहा था कि क्या कर रहा है। इसको बेचारे को क्या पता इसको क्या हुआ। आप देख सकते हो कैसे आ रहा है मासूम। मुझे इतना रोना आता ना ये चीज़ देख के, मैं आपको क्या बताऊँ। हमने ना कभी भी ना किसी बच्चे को ना केस में नहीं डाला, बट हमें मजबूरी थी हमारी। हमने इसको रखा, इतना चिल्ला रहा था, इतना चीख रहा था। मैं ना रो रही थी उस टाइम पे। समझ ही नहीं आता कि हम इनकी कितनी केयर करते हो। कुछ भी होता है ना, इतना रोना आता है कि क्यों हो रहा है। आप देख सकते हो इतनी बुरी तरीके से एलेक्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट हम इसको नहीं छोड़ सकते थे बाहर, क्योंकि इसको हम बाहर छोड़ेंगे। इसने गलती से भी किसी को काट लिया, किसी को पार्क में वॉक करने आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो सारे कुत्तों को उन पार्क से निकाल देगा, सबकी जान को खतरा हो जाएगा। इसलिए हमने इसको हमने केज में रखा। और ये दूसरी फीमेल के बच्चे हैं, वो इनमें भी अटैक कर रहा था, इनको भी काटने की कोशिश कर रहा था। देखो वो आ गया, सारे बच्चे उधर भाग गए, क्योंकि ये नीचे की साइड रहते हैं और इनके भी वैक्सीनेशन नहीं लगे, क्योंकि 45 डेज़ के नहीं हुए, तो उससे पहले हम इनकी वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। ये एलेक्स यहाँ पे भी आ गया था। अगर ये उनको बाइट कर लेता, उनको भी रेबीज हो जाता, फिर हमारे लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। रेबीज फैल जाता पूरे पार्क में, जिससे कि सारे बच्चों की जान चली जाती। हम बहुत मुश्किल से बचा पाते। हम इसलिए इस पर सारे प्रॉपर नज़र रख रहे थे। हमने डॉक्टर को बुलाया हुआ था, और यहाँ पे ये बच्ची बैठी थी, इसको भी इसने काटने की कोशिश की। और आप देख सकते हो ये भाग के गया टाइगर के पास में, टाइगर को भी काटने की कोशिश करी, फिर हमें भी काटने की कोशिश कर रहा था। हम अपना ध्यान रख रहे थे, थोड़ा दूर खड़े थे हम, जिससे कि किसी को बाइट ना करे। लेकिन इसने फिर अटैक किया अपने भाई पे, और ये उसको काट ही लिया था इसने। समझ ही नहीं आता हम क्या करें। ये ऐसे क्यों कर रहा है। फिर डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया इसको रेबीज से सारे सिम्टम्स के ऐसे आ रहे हैं, और इधर से उधर जा रहा है। हमने 2-3 घंटे बाद देखा ये हमें यहाँ पे मरा हुआ मिला। दिल ना टूट जाता है कि इनकी इतनी केयर करो, और उनको कुछ भी होता है ना, बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा। आप देखो, ये बच्चा कुछ घंटे पहले खेल रहा था, भाग रहा था, और
क्या नहीं हुआ। और मतलब इतना इतने प्यार से इनकी केयर करो, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना उनकी तरह इनको हम रखते हैं। और इनको कुछ भी होता है ना दिल टूट जाता है। फिर यहाँ पे हमने अंकल को बुलाया, केयर टेकर अंकल है, पार्क में कुछ भी किसी को होता है हमें कॉल कर देते हैं। हमने इनको बोला हुआ किसी भी बच्चे को कुछ होता है, किसी को भी कोई मारता है, हमें आप कॉल कर दिया करो। तो ये अंकल हमेशा हमें फ़ोन कर देते थे। अंकल ने हमें बताया था कि इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे, सबको काट रहे, तो हम भाग के आए थे। और ये मेरा बच्चा, मतलब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब उन लोगों के लिए ना सिर्फ कुत्ते हैं, लेकिन हम इनको प्यार करते हैं, हमारे बच्चे के जैसे हैं। मतलब मैं ना इतना रोई थी उस दिन, मतलब कि क्या हो गया, क्यों, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ। लोगों को तो ये कुत्ता था मर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है क्योंकि हम इनको दिल से प्यार करते हैं। बस यही है, हमने चाहते थे इसको एमसीडी वाले लेके जाए और उसको पूरी तरीके से फेंक दे, क्योंकि वो हाथ भी नहीं लगाते हैं। मैं मानती हूँ रेबीज़ वाले डॉग को कोई हाथ नहीं लगाता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ऐसे नहीं कर सकते कि हम इनको ऐसे ही छोड़ दे कि नहीं एमसीडी वाले के हवाले कर दे, वो उनको ऐसे ही फेंक दे। हमने इनको प्रॉपर दवाया था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा ऐसे जाए। बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा। ये बच्चों को हमें समझ ही नहीं आता रेबीज़ को हुआ कैसे, क्योंकि एक पार्क में डॉग्स आ गया था, उसने बाइट किया था। हमने अंकल को नमक ला के दे दिया था। अंकल हमारा बहुत साथ देते हैं यहाँ पे, बहुत। अंकल की वजह से हम ये सब कर पाते हैं। मतलब कभी कभार ना मेरा दिल टूट जाता है, मतलब किसी को कुछ होता है ना, मेरा मन करता है मैं छोड़ दूँ। तो मैं सोचती हूँ यार नहीं, ये चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है और आप सबका भी प्यार मेरे साथ है, तो मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो सोचो हम तो यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे कितने लोग, मतलब कितने लोग हैं इनको बेरहमी से मारते हैं, रोड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, फेंक देते हैं, इनको दबाते भी नहीं है। सोचती हूँ कभी कभार बहुत दिल दुखता है, बट हमने इसका अच्छे से इसको दबा दिया था। इसके ऊपर हमने पत्थर भी रख दिए थे जिससे कोई डॉग्स खोदे ना, कोई भी जानवर खाए ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसको खोदते तो, कि इसको रेबीज़ हुआ था। और हमने इसको सारी चीज़ें भी दबा दी थी आसपास। अंकल ने इसके ऊपर नमक डाल दिया था जिससे कि कोई भी चींटी या कोई भी जानवर इसके पास ना जाए, क्योंकि नमक रहेगा तो कोई खोदेगा भी नहीं। मतलब दिल ना टूट गया था उसे, मैंने कहा इतना हमने इतना बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, वैक्सीनेशन लगवाई, फिर भी रेबीज़ हो गया। फिर हमने, ये उस बच्चों की मदर है जो नीचे रहते थे, इसको भी उसके बाइट किया था। हमने तभी डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि ये अपने बच्चों को फीड कराते और हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हमने इसको ड्रिप लगवाई, उसी टाइम पे हमने इसको एंटीबायोटिक रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाया जिससे किसी कुछ प्रॉब्लम ना होए। और हमने सारे बच्चे चेक किए पार्क में जितने थे, किसी को बाइट तो नहीं किया, किसी को काटा तो नहीं है। बट उसने काटा नहीं था, एक बच्चों को काटा था, उसकी भी हमने वैक्सीनेशन करा दी। मतलब दिल ना टूट जाता है कि कभी बार कितनी हम सेवा कर रहे हैं और ये क्यों होता है। मतलब कोई जाता है ना बहुत दिल दुखता है। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, आप ना खाना नहीं दे सकते ना तो आप मारा भी मत करो, इनमें भी जान होती है। ये भी बोल नहीं पाते बट समझते सब कुछ, इसलिए प्लीज़ ऐसे मत किया करो। आप सबको मैं यही बोलती हूँ, आप जितना हो सके इन बेजुबानों की मदद किया करो, इनको खाना खिलाया करो, मत मारा करो इनको।